हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी विथ हारून. तर मुलांना तुम्ही अनेक शास्त्रज्ञांबद्दल ऐकले असेल, त्यांची कामगिरी ऐकली असेल, त्यांनी कोणते शोध लावलेत, कोणकोणते इन्व्हेन्शन्स केलेत त्याबद्दल तुम्ही माहिती घेतली असेल आणि ज्या कार्याचा त्यांनी शोध लावला असेल त्याचे लोकांना जगाला काय फायदा झाला ते सुद्धा तुम्हाला माहिती असेल. तर आज असेच एक शास्त्रज्ञ आहेत डॉक्टर वसंत गोवारीकर, यांच्याबद्दल आपण माहिती घेऊया. पार्ट चौथा, माहिती घेऊया अँड लेट्स टेक इन्फॉर्मेशन. हे भारताचे महान शास्त्रज्ञ है डॉक्टर वसंत गोवारीकर. इनका नाम है डॉक्टर वसंत गोवारीकर. इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे इस पाठ में. देखिए, पाऊस केव्हा पडेल, किती पडेल याची देशभर चिंता असते. यानी भारत कैसा कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है. यहाँ पर अधिकतर किसान खेती करते हैं, इसलिए उनको कौन से बात की चिंता होती है, पाऊस केव्हा पडेल यानी बारिश कब होगी, कितनी पड़ेल यानी कितने प्रमाण में पाउस होगा, रेन होगा, बारिश होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, इसकी देशभर के किसानों को, शेतकरी को चिंता होती है. ही चिंता दूर करण्यासाठी ज्या संशोधकाने मान्सूनच्या अंदाजाची नवी पद्धत शोधून काढली त्यांचे नाव डॉक्टर वसंत गोवारीकर. और ये शेतकरी की चिंता दूर करने के लिए एक संशोधक थे. संशोधक मतलब शास्त्रज्ञ, साइंटिस्ट. मानसून यानी रेनी सीजन, मानसून के अंदाजाची नवी पद्धत, एक पद्धत इन्होंने ढूंढ निकाली, एक तरीका ढूंढ निकाला कि मानसून पाउस कभी पड़ेल, कितनी पड़ेल, ये बात हमें पहले ही पता चल जाए, उसे कहेंगे अंदाज़ा लगाना. उसकी एक नई पद्धत, तरीका ढूंढ निकाला कि इन्होंने डॉक्टर वसंत गोवारीकर. इनके बारे में इस पाठ में जानकारी दी गई. डॉक्टर वसंत गोवारीकरांचा जन्म 25 मार्च 1933 रोजी पुण्यात झाला. यानी डॉक्टर वसंत गोवारीकर का जन्म या बर्थ कब हुआ, 25 मार्च 1933 को हुआ, पुण्यात झाला, पुणे शहर में हुआ. शाळेत असताना त्यांच्या नवनव्या कल्पना सुचायच्या. जब वो स्कूल में थे त्यांना नवनव्या कल्पना, नए नए आइडियाज़ उनके मन में आते थे. एकदा त्यांना वाटले अपन मोटार बनवावे. एक बार ऐसे उन्हें लगा, सोच रहे थे अपन मोटार बना यानी 4 व्हीलर गाड़ी हम बनाएंगे. उसे लगा कि छोटा सा बच्चा था. अवघे 13 वर्षांचे असताना डॉक्टर गोवारीकर यांनी थेट अमेरिकेतील हेनरी फोर्डला पत्र लिहून आपली इच्छा कळवली. जब वो 13 साल के थे वसंत गोवारीकर, तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका के एक हेनरी फोर्ड, जो फोर्ड गाड़ी के या फोर्ड जो कंपनी है, 4 व्हीलर की कंपनी, उसके मालिक है हेनरी फोर्ड, उसको उन्होंने पत्र लिखा और अपनी इच्छा कड़ोली. क्या इच्छा थी उनकी कि उन्होंने भी मोटार बनाना चाहिए, 4 व्हीलर बनाना चाहिए. ये इच्छा उन्होंने हेनरी फोर्ड को अमेरिका में पत्र लिखकर बताई. हेनरी फोर्डला मराठी करणार नाही म्हणून त्यांनी मित्राची मदत घेऊन मराठीत लिहिलेल्या पत्राचे इंग्रजी भाषांतर केले. अब उन्हें पता था कि हेनरी फोर्ड अमेरिका में रहते हैं ना, मराठी लैंग्वेज तो उसे समझेंगी नहीं, तो उन्होंने अपने मित्र की मदद से जो मराठी में पत्र लिखा था उसका भाषांतर किया इंग्लिश में. भाषांतर मतलब ट्रांसलेशन किया, और वो पत्र उन्होंने फिर अमेरिका में हेनरी फोर्ड को भेजा. हेनरी फोर्ड ने डॉक्टर गोवारीकर यांच्या पत्राची दखल घेऊन उत्तरही पाठवले. और जब ये पत्र हेनरी फोर्ड को मिला तो उसने भी उसकी दखल ली, यानी देखा, पढ़ा और उत्तर ही पाठवले. रिप्लाई भी भेजा, उत्तर भी उन्होंने भेजा. और क्या किया, त्यासोबत काही पुस्तकेही पाठवली. और उस पत्र के उत्तर के साथ साथ उन्होंने हेनरी फोर्ड के लिए कुछ पुस्तकें, बुक्स भी भेजी. त्यांच्या कुशाग्र बुद्धिमत्तेची आणि दृढ संकल्पाची चुणूक लहानपणी दिसून आली. आणि कुशाग्र बुद्धिमत्ता यानी वो इंटेलिजेंट थे. और दृढ़ संकल्प का मतलब होता है कि डिटर्मिनेशन, संकल्प करना, कि एक बार कुछ काम करने की ठान ले तो उस काम को पूरा करना, उसे कहेंगे दृढ़ संकल्प. कुशाग्र बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प, ये दोनों भी गुण डॉक्टर वसंत गोवारीकर में थे. और इसकी चुनूक या इसके बारे में कैसे पता चला था उसके लोगों को, घर के लोगों को और टीचर्स को, लहानपणी जो बचपन में थे, बच्चे थे. तो ये कैसे पता चलता है हमको कि वयाच्या 13 वर्ष, उम्र के 13 साल में उन्होंने मोटर बनाने की मदद के लिए हेनरी फोर्ड को अमेरिका में पत्र लिखा था. अब देखो, वसंत गोवारीकर के बारे में, एजुकेशन के बारे में नेक्स्ट दिया गया पैराग्राफ में मालूमात दी गई, जानकारी दी गई. कोल्हापूरला पदवीपर्यंतचे शिक्षण झाल्यानंतर, कोल्हापुर में उन्होंने एजुकेशन लिया पदवीपर्यंत, पदवी मतलब ग्रॅज्युएशन तक वो कोल्हापुर में उन्होंने पढ़े. फिर उसके बाद उच्च शिक्षणासाठी ते इंग्लंडला गेले. उच्च शिक्षण एंड हायर स्टडीज़ के लिए वो इंग्लंड में गए. बर्मिंगहॅम विद्यापीठात त्यांनी रासायनिक अभियांत्रिकी विषयात संशोधन केले. वहाँ पर एक विद्यापीठ यानी विद्यापीठ मतलब यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन मिला. और वहाँ पे उन्होंने संशोधन किया, रिसर्च किया, कौन से टॉपिक पर, कौन से विषय में, कौन से सब्जेक्ट में, रासायनिक अभियांत्रिकी यानी केमिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने वहाँ पे रिसर्च किया.
पुढे इंग्लंडच्या ऊर्जा संशोधन केंद्रात संशोधक म्हणून त्यांनी काम केलं, वहीं पर उनको नौकरी भी मिली। इंग्लैंड के जो ऊर्जा संशोधन केंद्र था, यानी जो एनर्जी के बारे में संशोधन करते थे, रिसर्च करते थे, ऐसे इंस्टीट्यूट में उन्हें एज एन संशोधक यानी रिसर्चर के रूप में एक नौकरी मिली, वहीं पर वो काम करने लगे। फिर आगे देखो, विक्रम साराभाई यांच्या आग्रहामुळे 1967 साली ते भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले। यानी भारत के एक दूसरे साइंटिस्ट थे, शास्त्रज्ञ थे, संशोधक थे विक्रम साराभाई। तो उन्होंने आग्रह किया, इंसिस्ट किया डॉक्टर विक्रम साराभाई को 1967 में 1967 साली कि वो भारत में आए और भारत में काम करें। तो उनके आग्रह को कबूल करते उन्होंने क्या किया, भारताच्या अवकाश संशोधन केंद्रात रुजू झाले। यानी आपने सुना होगा कि इसरो, भारत की जो इसरो संस्था है उसे कहते हैं अवकाश संशोधन केंद्र, वहाँ पर वो रुजू हो गए यानी वहाँ पर उन्होंने नौकरी जॉईन कर ली। घन पदार्थातील ऊर्जा या विषयाच्या संशोधनासाठी त्यांच्या पुढाकाराने नवा प्रकल्प सुरू करण्यात आला। त्यांच्या पुढाकाराने वो इंचार्ज बने और नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया। कौन से टॉपिक पर, घन पदार्थातील ऊर्जा, ये टॉपिक था और इस पर उन्होंने रिसर्च की और वो हेड थे और ग्रुप में ये प्रोजेक्ट सुरू किया गया। भारताच्या विज्ञान क्षेत्रात त्यांनी केलेली कामगिरी फार मोठी आहे आणि भारत के साइंस के फील्ड में उन्होंने जो कामगिरी की काम किया वो फार मोठी आहे, बहुत ज़्यादा बड़ी है, वैल्युएबल है, अतुलनीय है। अग्निबाणाच्या मोटारीकरिता घन इंधन बनवण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले। अग्निबाण यानी मिसाइल, जो मिसाइल बनाते हैं तो अग्निबाण बनाने के लिए जो मोटारी करिता, उसके मोटार के लिए, इंजन के लिए उन्होंने ईंधन यानी जो फ्यूल लगता था उसके लिए बनवण्याचे तंत्र यानी जो टेक्निक विकसित की उन्होंने अग्निबाण या मिसाइल बनाने के लिए, जो मोटार लगती थी, जो इंजन लगता था, उसका तंत्र, उसकी तरीका उन्होंने विकसित किया, डेवलप किया। इस प्रकार से भारत के एक महान शास्त्रज्ञ डॉक्टर वसंत गोवारिकर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो इसी प्रकार से आप अलग अलग शास्त्रज्ञ, भारत के शास्त्रज्ञ डॉक्टर विजय भटकर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर होमी भाभा, इनके बारे में आप अंतर्जाल का मतलब होता है इंटरनेट से जानकारी पढ़ सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।